नमस्ते। आज बात करते हैं दुनिया की एक ऐसी कुख्यात जगह की जिसके नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इल्हा दक्खी उमादा ग्रांडे, या जैसा कि हम सब इसे जानते हैं, ब्राजील का स्नेक आइलैंड। ये एक ऐसी जगह है जो डरावने कहानियों और रहस्यों में डूबी हुई है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर मतलब हर एक वर्ग मीटर में आपको 1 से 5 जहरीले सांप मिल सकते हैं। यही वो डरावना दावा है जिसने स्नेक आइलैंड को दुनिया भर में इतना बदनाम कर दिया है। पर क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो सवाल यही उठता है, क्या ये सब बातें बस बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं या फिर असलियत इन कहानियों से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है? चलिए आज इन डरावनी कहानियों की परतें हटाकर देखते हैं कि इनके पीछे क्या छिपा है। तो हमारा पहला पड़ाव है किंवदंतियों का द्वीप। यहाँ हम उन वायरल दावों को देखेंगे जो इंटरनेट पर फैले हुए हैं और उन्हें विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। तो सबसे मशहूर कहानी जो आपको टिकटॉक से लेकर यूट्यूब तक हर जगह मिल जाएगी, वो ये है कि पूरा का पूरा आइलैंड सांपों से पटा पड़ा है। हर वर्ग मीटर में 5 सांप। सुनने में ही ये कितना खौफनाक लगता है, लेकिन क्या हमें इस पर यूं ही यकीन कर लेना चाहिए? देखिए, सच्चाई थोड़ी अलग है। हाँ, ये सच है कि कुछ घने जंगलों वाले इलाकों में सांपों की तादाद वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरे आइलैंड पर ऐसा नहीं है। मतलब समुद्र तट और कुछ रास्ते काफी हद तक साफ हैं। ये पूरा आइलैंड करीब 4,30,000 वर्ग मीटर का है और यहाँ अंदाजन 2,000 से 4,000 सांप हैं। तो गणित साफ है, वो हर जगह नहीं हो सकते। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। देखिए, स्नेक आइलैंड को लेकर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। चलिए उसे भी दूर करते हैं। अक्सर लोग ब्राजील के स्नेक आइलैंड को यूक्रेन के ज़्मिनी आइलैंड से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ब्राजील वाला आइलैंड अटलांटिक महासागर में है और गोल्डन लांसेड वाइपर की वजह से खतरनाक है। ये एक प्रोटेक्टेड नेचर रिजर्व है। वहीं यूक्रेन का ज़्मिनी आइलैंड काला सागर में एक मिलिट्री बेस है, जहां सांपों का ऐसा कोई खास खतरा नहीं है। और हाँ, खजाने की कहानियां किसे अच्छी नहीं लगती। एक कहानी ये भी है कि समुद्री डाकुओं ने यहाँ अपना खजाना छिपाया था और उसकी रखवाली के लिए इन सांपों को छोड़ दिया। सुनने में तो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना? मगर ये कहानी भी, सच कहूं तो, बस एक कहानी ही है। क्यों? क्योंकि विज्ञान हमें कुछ और बताता है। ये आइलैंड करीब 11,000 साल पहले बना था, जब आखिरी आइस एज के बाद समंदर का लेवल बढ़ा और जमीन का ये टुकड़ा मुख्य भूमि से कट गया। और यहाँ के सांप भी तभी से यही फंसे हुए हैं। मतलब वो समुद्री डाकुओं के आने से सदियों पहले से यहाँ मौजूद हैं। अगर हम इस आइलैंड के इतिहास पर एक नज़र डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। बात शुरू होती है लगभग 9,000 ईसा पूर्व से, जब प्रकृति ने इसे बाकी दुनिया से अलग कर दिया। फिर 1500 के दशक में पुर्तगालियों ने इसे खोजा। 1909 में यहाँ एक लाइट हाउस भी बनाया गया, लेकिन कुछ ही सालों में उसे ऑटोमेटिक कर दिया गया और 1990 के दशक से ये एक तरह का संरक्षित किला बन चुका है। और अब आते हैं उस सबसे खौफनाक कहानी पर जो इस आइलैंड से जुड़ी है। कहा जाता है कि जो आखिरी लाइट हाउस कीपर वहां अपने परिवार के साथ रहता था, एक रात सांप खिड़कियों से उनके घर में घुस आए और पूरे परिवार को मार डाला। ये सुनने में बहुत डरावना लगता है ना, लेकिन सच ये है कि सरकारी रिकॉर्ड में ऐसी किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं है। ये कहानी शायद कई छोटी-मोटी सच्ची घटनाओं को मिलाकर बनाई गई एक लोक कथा है। लाइट हाउस को ऑटोमेटिक इसलिए किया गया क्योंकि टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई थी, ना कि किसी भयानक हादसे की वजह से। तो चलिए अब इन कहानियों और मिथकों से हटकर मिलते हैं इस आइलैंड के असली राजा से, द गोल्डन लैंसहेड वाइपर। इस सांप का जहर हीमोटॉक्सिक होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये जहर खून और शरीर के टिश्यूज पर सीधा हमला करता है। हजारों साल तक दुनिया से कटे रहने की वजह से इसका जहर इसके मुख्य भूमि के रिश्तेदारों से 5 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। और इसका असर बहुत भयानक और तेज होता है। जहर शरीर में जाते ही टिश्यूज को पिघलाना शुरू कर देता है। इससे अंदरूनी ब्लीडिंग होती है और किडनी फेल हो जाती है। अगर 1 घंटे के अंदर इलाज न मिले तो मौत लगभग तय है। और सोचिए, इलाज मिलने के बाद भी इस सांप के काटने से डेथ रेट 7% है। ये आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे जानलेवा सांपों में से एक बना देता है।
इतना खतरनाक होने की वजह से इसके जहर की कीमत भी आसमान छूती है। ब्लैक मार्केट में 1 ग्राम जहर की कीमत $30,000 तक हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जहर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी स्टडी दिल की बीमारियों और कैंसर के इलाज के लिए की जा रही है, और इसी वजह से अवैध शिकार एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। तो इन सब बातों के बाद सवाल वही है, आखिर क्यों कोई इस आइलैंड पर नहीं रहता? असली वजह क्या है? इसका जवाब असल में 4 हिस्सों में है। पहली और सबसे बड़ी वजह तो जाहिर है, जान का खतरा। दूसरी वजह है ब्राजील के सख्त कानून जो यहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं देते। तीसरी, यहां पीने का पानी या खाने जैसी कोई बुनियादी चीज नहीं है। और चौथी और सबसे जरूरी वजह, ये एक बेहद दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति का घर है जिसे बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज ये द्वीप एक बिल्कुल नए तरह के खतरे का सामना कर रहा है। आज के खतरे इन सांपों से नहीं, बल्कि हम इंसानों की दुनिया से आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से द्वीप का इकोसिस्टम बिगाड़ रहा है, जहर के लिए अवैध शिकार जारी है, और सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में लोग गैर कानूनी तरीके से यहां घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस आइलैंड का वीरान होना किसी भूत प्रेत या श्राप की वजह से नहीं है, बल्कि ये पक्की साइंस और बायोलॉजी का नतीजा है। ये जगह डरावनी जरूर है, लेकिन ये एक प्राकृतिक खजाना भी है, वाइपर का एक अनमोल घर। तो अब असली रहस्य ये नहीं बचा कि इस द्वीप पर क्या है, हम ये जान चुके हैं। असली सवाल तो ये है कि ये अनोखा और खतरनाक इकोसिस्टम हमारी इस आधुनिक दुनिया के दबाव को और कितने दिन झेल पाएगा? क्या हम इससे भविष्य के लिए बचा पाएंगे? ये सोचने वाली बात है।